हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सनी क्रिएटिव में। आज मैं एक खतरनाक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मैंने भूल भी दिया था कि आने वाला है कुछ दिन बाद। देखिए यहाँ पे फैन है, यहाँ पे स्पीकर कनेक्टर है, यहाँ मेरे कोएक्सियल स्पीकर से सोनी के, यहाँ मेरा लाइट है, यहाँ भी एक स्पीकर है, और यहाँ क्या आपको पता चल गया होगा, यहाँ भी क्या है पता चल गया होगा। और ये मेरा वेरिएबल पावर सप्लाई है, ठीक है। तो मैं आपको बताया तो आज हम वीडियो बनाने वाले TDA7294 एम्पलीफायर घर पे बनाने के लिए, जो कि प्रोफेशनल लेवल पे बनेगा। क्योंकि देखिए आप जब जहाँ से भी बोर्ड देखे होंगे, किसी में ये दो प्रीसेट्स आपको नहीं मिलोगे। देखिए मैं आपको दिखाया तो ये देखिए यहाँ पे दो प्रीसेट्स है, यहाँ पे भी दो प्रीसेट्स है। तो इनका क्या काम है मैं बताता हूँ। और जो ये एम्पलीफायर बना है ना, एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का है। और आईसी कोई ऐसा वैसा आईसी नहीं है, भवन की तरह नहीं है, ये प्रो लेवल का है, ठीक है। हाई फिडेलिटी सिस्टम्स में यूज़ होता है, जो कि स्टूडियो मॉनिटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमसे बनाना सीखते हैं। अभी सबसे पहले हम इसका डेटा शीट एनालाइज करेंगे, ठीक है। डेटा शीट में कंपनी जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का है आईसी TD7294, तो वो हमें क्या इंस्ट्रक्ट करती है, कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। और ये जो है मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है। ये फैन, ये वाला जो कंट्रोलर है वॉल्यूम का, और ये भी इसके साथ, ये फैन के साथ जाएगा, ठीक है। और आपको चाहिए तो ब्लूटूथ मॉडल मिल जाएगा, ब्लूटूथ बैटरी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और ये भी कुछ दिन में आने वाला है। बेसिकली ये गेन का है, ठीक है, 10x गेन। आप इसको 20x 30x तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, जो रिव्यू करूँगा, जो भी बेचूँगा, ठीक है। तो देखिए मैंने टेस्टिंग के लिए सोनी के स्पीकर भी ले लिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डेटा शीट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम TDA7294 के डेटा शीट में आ चुके हैं, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, बंगाली हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। वैसे भी सालों से मैनेज करते आ रहे हैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये ST लाइफ एग्रीमेंटेड का डेटा शीट है, उनकी तरफ से डेटा शीट है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है 100 वोल्ट 100 वॉट डीमोस एम्पलीफायर। तो ये डीमोस लिखा है क्योंकि मैं बताया था, ठीक है। देखिए फीचर देखते थे, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज ±40 वोल्ट, ठीक है। ये डीमोस पावर स्टेज है, मतलब इसका जो मतलब नॉर्मल जो आईसी आती है उनके आउटपुट स्टेज पे जो लगा होता है वो ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर स्पीकर को ड्राइव करता है, लेकिन इस आईसी के क्षेत्र में यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है, ठीक है। मतलब इसका आउटपुट स्टेज में जो ड्राइवर है वो मॉसफेट है, मॉसफेट ड्राइव करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं हाई आउटपुट पावर अप टू 100 वाट म्यूजिक पावर, ठीक है, 100 वाट इसका म्यूजिक पावर हैंडलिंग है। और म्यूट और स्टैंड बाई फंक्शन है, ठीक है इसमें। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है बता दो। इसका दो पिन होता है, एक म्यूट का होता है, स्टैंड बाई होता है। म्यूट जो है चलती ऑडियो को रोक देता है, ठीक है। स्टैंड बाई पूरा एम्पलीफायर को बंद कर देता है, ठीक है। एकदम मिली एम्पियर में तक जो आईसी है वो करंट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो बेसिकली उन दो पिन होते हैं स्टैंड बाई और म्यूट के, तो उन पर एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड में या पॉजिटिव में जोड़ देना पड़ता है स्विच के थ्रू। स्विच दबाएंगे तो बस काम खत्म। और स्विच ऑन ऑफ नॉइस नहीं है इसमें, और नो बाउट शॉर्ट सेल्स है। डिस्टॉर्शन इसका काफ़ी लो है क्योंकि ये एक हाई फिडेलिटी एम्पलीफायर है, ठीक है, जो कि स्टूडियो मॉनिटर्स में यूज़ होता है, प्रोफेशनल आईसी है, ठीक है। ये इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा इसलिए, और नॉइस काफ़ी लो है इसमें, ठीक है। तो जब मैं इसका टेस्टिंग करूँगा तो नॉइस आएगा थोड़ा, ठीक है। वो जो है मेरा ब्लूटूथ कार्ड से आ रहा है, ठीक है। ब्लूटूथ कार्ड में थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो उसमें तो नॉइस आता है, ठीक है। और जो ब्लूटूथ के साथ जो वायर मिलता है ना, उसको आप कोशिश करें कि सील्ड वायर से काम चला, ठीक है, सील्ड वायर। क्योंकि जो मैंने आपको पोटेंशियोमीटर दिखा था, पोटेंशियोमीटर जो वॉल्यूम और बैलेंस कंट्रोल के लिए होगा, उससे एम्पलीफायर तक सील्ड वायर है, ठीक है। लेकिन जो कार्ड से पोटेंशियोमीटर तक का वायर है वो सील्ड नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से नॉइस पकड़ लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इसको ले मुझसे या खुद बनाएं तो सील्ड वायर का यूज़ कीजिए, ठीक है, तो नॉइस कम आएगा। और कोशिश करिए कि ब्लूटूथ कार्ड को बैटरी से चलाए या फिर चार्जर से चलाए, 7805 से मत चलाए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होता है। और देखिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, लेकिन वो ओरिजिनल आईसी में होता है। थर्मल शटडाउन भी ओरिजिनल आईसी में, डुप्लीकेट आईसी में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। मॉसफेट भी आउटपुट में लगा होता है कि नहीं वो भी नहीं पता हमें, तो डुप्लीकेट से सावधान रहे। लेकिन हाँ, इसका जो अभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ, मतलब प्रोडक्ट अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो देखिए TDA7294 इज मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट विद 15 मल्टी पैकेज, मतलब इसमें 15 पिन है टोटल। और ये दो देखिए दो शेप्स में आते हैं, एक नीचे हुआ और एक सीधा। देखिए होम स्टीरियो सेल्फ पावर लाउड स्पीकर टॉप क्लास टीवी में यूज़ होता है। और देखिए हाई वोल्टेज वाइड वोल्टेज रेंज पे चलता है। और ये 4 ओम 8 ओम 16 ओम दो सब में चलता है, 2 ओम में नहीं चलता है, ठीक है। और इसमें हाई सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन भी है, ठीक है। और ये सब हम छोड़ देते हैं, हम नीचे से दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको फॉलो करके खुद भी घर पर बना सकते हैं अपना जो है पीसीबी, मतलब सॉरी जो आप वेनो बोर्ड पे बना सकते हैं इसको, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। देखिए द बाउट शॉर्ट सेल R6 C10 normally not necessary for a stable operation. It could be needed in presence of
पर्टिकुलर लोड इम्पीडेंसेस एट प्लस वोल्टेज प्लस माइनस 25 वोल्ट। तो देखिए R6 कहाँ है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखिए ये R6 है यहाँ पे स्पीकर के पास, ये वाला 2.7 ओम और 100 NF का। तो मैंने ये नीचे लगाया है, ठीक है, मैंने लगा दिया कि प्लस माइनस 24-25 के ऊपर ही चल रहा है मेरा एम्पलीफायर, ठीक है। तो आप लगा के रखिए, डेंजर खतरा मत लीजिए। 12 से चलता तो नहीं है, लेकिन जो भी हो आप इसको लगा के रखिए, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लगा के रखिए। देखिए जो मैं बात कर रहा था, म्यूट और स्टैंड बाय 10 और 9 नंबर पिन, ठीक है, और 11-12 नंबर पिन तो बंद रहता है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। 5 नंबर पिन भी इसका बंद रहता है, पता नहीं दिया क्यों है कंपनी वालों ने। और देखिए यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है, सप्लाई वोल्टेज रेंज मिनिमम 10 +-10 और मैक्सिमम +-40 वोल्ट। और क्विसेंट करंट इसका मिनिमम 20 है, टिपिकल 30 है, मैक्सिमम 65 मिली एम्पियर है। और इनपुट बायस करंट इसका 500 नैनो एम्पियर, मिलियम से भी कम है, नैनो एम्पियर समझ सकते हैं। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इसका 10 ±10 मिली वोल्ट है। और इनपुट ऑफसेट करंट जो है इसका वो ±100 नैनो एम्पियर है, ठीक है। RMS कंटिन्यूस पावर आप देख लीजिए, तो इसमें डिस्टॉर्शन जो ये जो फिगर है, इसमें डिस्टॉर्शन आपका 0.5% है, जो कि एक IC को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के लिए बहुत है, बहुत, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। +-27 वोल्ट पर 4 ओम पर अगर इसको आप 100 वाट की पावर भी दे तो भी ठीक है, 70 वाट 60 वाट निकल जाएगा, ठीक है। 4 ओम के लोड पर +-27 वोल्ट या 26 जो भी है, ठीक है। और +-31 वोल्ट पे 6 ओम का लोड आपको देना पड़ेगा, तब जाकर 60 मिनिमम, टिपिकल 70 वाट, मैक्सिमम इसका दिया नहीं है। और +-35 वोल्ट पे इसको आपको 8 ओम का लोड देना पड़ेगा, तब जाकर 60 वाट मिनिमम, टिपिकल 70 वाट, ठीक है। तो देखिए आप जितना भी लोड चलाएंगे, ठीक है, जैसे 4 ओम चला रहे तो +-27 वोल्ट देना पड़ेगा, 6 ओम चला रहे तो +-31 वोल्ट देना पड़ेगा, और 8 ओम चला रहे तो 35 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन का फिगर जो है 0.5% होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर को कुछ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन आपका 10% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए 4 ओम के लोड पर +-25 वोल्ट पे, सॉरी 29 वोल्ट पे आपको यहाँ पे टिपिकल 100 वाट मिलेगा, ठीक है, टिपिकल 100 वाट। मैक्सिमम इसका बताया नहीं है और मिनिमम भी इसका बताया नहीं है। 6 ओम पे +-33 वोल्ट पे आप इसको 100 वाट दे सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं एम्पलीफायर। 6 ओम के लोड पर, 8 ओम के लोड पे +-38 वोल्ट पे आपको 100 वाट की आउटपुट दे देगा, ठीक है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसका बहुत कम है, ठीक है। देखिए 0.1 50 वाट के पावर पे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज पे, ठीक है। और ये टिपिकल जो 0.01% है, बहुत कम है, बहुत कम है, ये प्रोफेशनल लेवल का IC में होता है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए 5 वाट 1 किलो हर्ट्ज पे 0.005% का डिस्टॉर्शन है, 5 वाट पे हजम नहीं हुआ, ठीक है। तो जो है यहाँ पे पावर आउटपुट जो है 0.1 वाट से 50 वाट तक 0.1 है, ठीक है, बहुत कम है। ये प्रो लेवल का IC में होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल ग्रेड का IC है, ठीक है। और सबसे अच्छा होगा कि आप इसको +-27 वोल्ट पे 4 ओम के लोड पे ही चलाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम नीचे चलते हैं, ये सब आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, चलो बताते हैं। देखिए इसका यहाँ पे PCB डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। और तो जो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम था, कहाँ गया वो, बहुत सारा, हाँ इधर है। ये सर्किट डायग्राम पे कंपोनेंट्स कम ज़्यादा करने से क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, ये ला आ गया। देखिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपको 22 के ही रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इनपुट का इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा और कमाएंगे तो घट जाएगा। और देखिए R2 और R3 जो है R2 680 ओम, R3 22 किलो ओम, ठीक है। तो ये जो है आपको गेन का है, ठीक है, गेन कंट्रोल करने का। देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे होता है, मैं आपको कैलकुलेटर लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो 22 किलो ओम है, इसको हम ओम्स में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट हमारा किलो ओम पे और एक ओम पे है तो नहीं होगा, दोनों का यूनिट आपको सेम करना होगा। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, क्लास 10 में उठा अभी, समय से तो जानना पड़ेगा वरना बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है हम देखिए 22 को इंटू 1000, ठीक है, 22 किलो हर्ट, 22 किलो ओम, किलो का मतलब जो के होता है उसका वैल्यू होता है 1000, 22 के मतलब 22,200 के, सॉरी 22,200 ओम, ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 680 ओम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 32 का गेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस एम्पलीफायर में बोर्ड में एक स्पेशल चीज़ है जो कि है वो 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रिम पॉट जो मैंने लगाया था उससे गेन कम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको लगाया था। तो आप जो है काम कर सकते हैं, मीटर को मल्टीमीटर को से जो 680 ओम का सेट करके लगा दिए, ठीक है। मतलब जो एक
मैंने 2 ट्रिम पोर्ट लगाए, 680 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मैंने 1K का लगा दिया है, और जो आपका 22K का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आप 22K लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने तो यहाँ पे ट्रिम पोर्ट लगाया है 50K का, ठीक है। तो 50K के ट्रिम पोर्ट में मैंने 22K सेट कर दिया, एकदम 22K, कोई छेड़खानी नहीं की उसके साथ, प्रॉपर 22K आया, ठीक है। 680 ओम को मैं छेड़खानी करूँगा। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो मान लीजिए मैं इसको कम कर दिया 680 ओम को, मैं इसको 520 कर दिया, देखिए 42 का गेन, ठीक है। और अगर उस रेजिस्टेंस अगर आप उसको बढ़ाएंगे जैसे कि 780, ठीक है, 28 का गेन आ गया। और इसको अगर आप 1K ही ले जाएंगे, 1K 22 का गेन मिलेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा बढ़ाएंगे 22 का कर, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको 2000 पे ले जाता हूँ, देखिए 11 का गेन दे रहा है, ठीक है। तो इसी से आपका एम्पलीफायर का वोल्टेज डिपेंड होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा गेन मत दे दीजिएगा इसको, 50 से ऊपर तो गलती से भी मत दे दीजिएगा, ठीक है। 520 ये लास्ट मैक्सिमम मैं बताऊंगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा एम्पलीफायर के ऊपर। बाकी आप बाहर से गेन का सर्किट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो नॉमिनल जो आपको रखना है वो 680 किलो ओम और 22 किलो ओम रखना है। और आपका कार्ड से जो है, मेरा जैसे कि ब्लूटूथ कार्ड था, मैंने फिर भी बढ़ाया नहीं था, इसी को रहने दिया। तो आपका कार्ड से आपको आवाज़ कम लग रहा है, तो इसको जो 680 किलो ओम है आप उसको 580 पे ले जा सकते हैं, 600 पे ले जा सकते हैं, आपको उसे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो और ये देखें स्टैंड बाई टाइम कॉन्स्टेंट, म्यूट टाइम कॉन्स्टेंट जो मैंने आपको बताया था, इसको हम छोड़ देते हैं, आजकल कोई से यूज़ भी नहीं करता। देखिए इनपुट डीसी डीकपलिंग ये 0.47 UF, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कम रखेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको ज़्यादा ही रखें, 0.47 से ऊपर रखें, ठीक है। जो 0.7 होता है वो NF में होता है 470 नैनोफेरेड, ठीक है। और UF में मतलब 0.47 माइक्रोफेरेड। तो NF में आप इसको 500 NF से ज़्यादा रखिए, ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि 470 का लोग अगर को बोल के दे देंगे, लेकिन 470 का अगर ना हुआ तो लो फ्रीक्वेंसी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 470 से ऊपर का ही ले, ठीक है। 600 का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए जो फीडबैक DC डीकपलिंग है, ठीक है, 22 UF, आप इसको ज़्यादा रखिए, अगर कम रखेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएगा, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएगा, मतलब जो आपका बेस है वो नहीं आएगा, बेस का पंच आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये म्यूट कांस्टेंट, स्टैंड बाई कांस्टेंट मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखिए जो बूट स्ट्रैपिंग है 22 UF, सिग्नल डिग्रेडेशन एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्नल खराब आएगा जब भी आपका बेस लो फ्रीक्वेंसी बजेगा, जैसे कि 20 हर्ट्ज से, सॉरी 10 हर्ट्ज से। लेकिन ह्यूमन जो इंसान जो सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर ही सुनता है, ठीक है। जो भी बेस फ्रीक्वेंसी जब बजेगा तो आपका इसमें आउटपुट खराब मिलेगा, इनपुट ही खराब हो जाएगा तब, ठीक है। और जो देखिए सप्लाई वोल्टेज बाईपास है, इसके साथ तो कभी भी छेड़खानी मत कीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें कंजूसी मत कीजिए। इसको आप 1000 माइक्रोफेट से ऊपर रखिए, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ भी बोल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई लोकल किट भी लिया है आपने, जैसे सैमकॉन का, उनमें तो कुछ मुझे भरोसा नहीं, उतना भरोसा नहीं कि इतना कम प्राइस में मिल नहीं सकता, ठीक है। जो भी अगर आप बोर्ड ले लीजिए, IC आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल IC मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर करिएगा, जो IC के पास वाला जो एकदम पास में ही, अगर आप हो सके तो IC के पिंस पे 1000 माइक्रोफेट से ऊपर का कैपेसिटी लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका एकदम अच्छा चलेगा, वरना ऑसिलेट हो जाएगा, ऑसिलेशन करेगा। जो ऑसिलेशन के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो एकदम 100 NF का कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए 0.1 माइक्रोफेट लिखा है, सप्लाई वोल्टेज बाईपास, ये तो एकदम IC के पिन के बिल्कुल पास लगता है, ठीक है। और देखिए जो डेंजर ऑफ ऑसिलेशन है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये देखिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना आपका, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला R3 22 का गेन रेजिस्टेंस है, इसको आप IC के पिंस पे लगा दे। अगर आपको नॉइस मिलता है, नॉइस आ रहा है आपके एम्पलीफायर में, तो आप इसको IC के पिंस पर लगा दीजिए, ठीक है, उससे नॉइस खत्म हो जाएगा। हाँ वो बात अलग है कि कोई भी इसको मेंटेन नहीं करता, तो अगर आपको नॉइस आया, आपका नॉइस जा ही नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो आप 22 का जो रेजिस्टेंस है आप इसको PCB के ना लगा के IC के पिंस पे डायरेक्ट सोल्डर कर दें, आपका नॉइस एकदम चला जाएगा। और यहाँ पे आता है जो ऑसिलेशन कर रहे थे, ये क्या है? अच्छा देखिए ऑसिलेशन मोड आपका ऐसा है कि जिससे आपके जो IC है उसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है, अपने आप उसमें हाई फ्रीक्वेंसी आ जाता है, जिससे कि आपका मॉसफेट बहुत ही तेज़ी से स्विच करता है, पूरा IC के जो चीज़ है वो तेज़ी से होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए मॉसफेट आपका बहुत तेज़ी से स्विचिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत गर्म होगा, गर्म होते होते इतना गर्म हो जाता है कि वो एक टाइम पे आके फट जाता है, उसका चिथड़ा उड़ जाता है, सॉरी गाली दे दिया मैंने कोई, तो उसका चिथड़ा फट जाता है, तो वो भी फट जाता है, ठीक है, पीछे आगे सबका फट जाता है, तो ठीक है। और अगर आप जो मैंने बताया उसको ज़्यादा रखेंगे तो ठीक है, वरना अगर आपने नहीं लगाया तो IC तो जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि इसकी माँ का अंडा ये कैसे फूट गया था, ठीक है। तो बाद में आप गाली मत दीजिएगा IC को, आपका ही दोस्त है, इसमें आपका कंजूसी किया है, ठीक है। तो ऐसा मैंने बताया आप कीजिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि डेटा शीट में क्या क्या था, ठीक है। तो अब मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैपेसिटर्स लगाया 4700 या 50 वोल्ट, ठीक है।
ये 4750 का केल्ट्रॉन का, ठीक है। ये भी अच्छा है, केल्ट्रॉन के जैसे ही एकदम डिक्टो। पहले यही आता था, केल्ट्रॉन तो बाद में। ये भी अच्छा है, इसलिए मैंने ये लगाया। केल्ट्रॉन का मेरे पास था नहीं एक्स्ट्रा, एक लगा था, एक था, तो ये मैंने 4 लगा दिया। यहाँ पे देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है 15 एम्पियर का, GBU 1510, देखिए GBU 1510, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए GBU 1510। यहाँ पे मैंने फ्यूज लगाया, ठीक है, 3 एम्पियर का, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर। इसका मैं वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इसका वीडियो आ जाएगा कैसे बनाया मैंने। तो यहाँ पे हो गए हमारे 18,000 समथिंग, और यहाँ पे 22,000 माइक्रोफैराड, यहाँ भी, ठीक है। जैसा मैंने आपको डेटा शीट में बताया था, आईसी के बिल्कुल पास जो कैपेसिटर लगता है वो 1000 माइक्रोफैराड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कम नहीं है, उल्टा ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे देखिए नीचे स्पीकर जोड़ दिया, स्पीकर लाइन यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है हमारा, ठीक है। जो कंपोनेंट हमको फिल करना था हमने कर दिया। फिर मैं आपको बता देता हूँ, इनपुट आपको 22K रखना है, ठीक है, 22K का रेजिस्टेंस। ये दोनों आपको 100 माइक्रोफैराड 100 नैनोफैराड से ज़्यादा लगाना है। जो 100 नैनोफैराड लगाने से हो जाएगा, लेकिन 100 नैनोफैराड का जो कैपेसिटर है वो शायद से होता नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेने का, एकदम डायरेक्ट 200 माइक्रोफैराड लगाने का, 200 नैनोफैराड, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक टर्मिनल लगाए, ठीक है। और यहाँ पे एक जीनर डायोड, ठीक है, देखिए ये जीनर डायोड है 4148, और ये बायसिंग मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला इसका बता दिया था, ठीक है। तो आप इसको अगर आपको गेन कम लगे तो यहाँ से एक को छेड़खानी करके बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, गेन। तो जो कंपनी यहाँ पे बताती है उसको लेकर ही चलना चाहिए शायद, या फिर आप गेन ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, ये वाला गेन सर्किट ये मैं आपको बता दूंगा पिछले अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ से बढ़ाना कोई मतलब कोई खतरनाक बात नहीं है, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फिर भी मतलब कैबिनेट में लगा रखे है तो इससे काम चलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम इसको लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री आ गया है, फैन लगाना जरूर है, ठीक है, क्योंकि ये आईसी खतरनाक हीट होता है, खतरनाक एकदम फाड़ देता है, हीट सिंक का जान निकाल देता है पूरा, हीट सिंक ना फट जाए बस, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे पॉसिबल होता है ग्लोबल नेटवर्क लगा दीजिए, ठीक है। मेरे पास था नहीं तो मैं नहीं लगाया। और ये मैं जो आपको बताइए बेचने वाला हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप आ जाइए, वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये मैं आपको ये दे दूंगा, ये वायर के साथ है, ठीक है, सब कुछ वायर के साथ दे दूंगा। ये भी आपको चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे प्राइस बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको नीचे यहाँ पे स्पीकर का थ्रू भी दिखाऊंगा कितना बेस है इसमें, ठीक है। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है इससे, ठीक है, ब्लूटूथ से, गाना भी चल रहा है, यहाँ पे देखिए सिंबल शो कर रहा है। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ सिस्टम को, सॉरी इसको ऑन कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा नॉइज जो आता है ना वो ब्लूटूथ से आता है, ठीक है। ये ब्लूटूथ थोड़ा अच्छा नहीं होता, अगर आप किसी डायरेक्ट कोई अच्छे ब्लूटूथ से चला इसमें नॉइज ना हो तो अच्छा होगा। मेरे पास उतना अच्छा ब्लूटूथ नहीं है, और बेस टेबल के साथ चला तो और भी अच्छा होगा। फिर मैंने यहाँ पे बैलेंस का और वॉल्यूम कंट्रोल का लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे LED लाइट भी चल रहा है, ठीक है। सारा कनेक्शन आपको मिल जाएगा इसमें करा हुआ, आपको बस जो ट्रांसफॉर्मर जोड़ना है, स्पीकर जोड़ना है, इनपुट जोड़ना है, बस काम खत्म। चलिए मैं इसको
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating and I'm super duper fly now. Let the boy really see where I reside now. Put the time in while you always get the time out. If you quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were watching, I was handling my business now. If I got the ball, I can't be part of playing Quidditch. I'm not listening to my guess you would think that happens to that. Damn man, I'm on. For that, is that what you call that? इसने तहलका मचा के रख दिया। बॉक्स यहाँ था, यहाँ पे आ गया। सोच सकते कि इतना पावर होगा इसमें। 100 वाट का RMS है, बाप रे बाप, चीड़ फाड़ दिया। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Tell me where they at, though. I'm a new pop, all I do is rap, though. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. बाप,
चलिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसका कितना खतरनाक परफॉर्मेंस है। ठीक है, अगर आपको ये बाय करना है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, फिर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं आपको एडमिन के रूप में मिलूँगा। मेरे डीपी में या तो मेरे चैनल का डीपी होगा, पिक्चर होगा, या फिर JBL सबवूफर का पिक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक और गाना शायद बजाए तो नहीं, कभी बाद में बजाऊँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इसको ब्रिज मोड में डाल के दूँगा। जैसे मैंने आपको डेटा शीट में बताया था, इसको ब्रिज मोड में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रिज मोड में डालूंगा। और मेरा जो ये फ्रेडो का सबवूफर है, यहाँ पे चाव वाला, ठीक है, फ्रेडो का सबवूफर है, इसको मैं चलाऊंगा। ठीक है, इन स्पीकर्स को अगर कोई जो चला सकता है, फ्रेडो का स्पीकर दूर की चीज़ है। ठीक है, 100 वाट का RMS था। ठीक है, नॉमिनल पावर 90 वाट था। ठीक है, RMS को ही मेजर किया जाता है मैक्सिमम। 1 मिनट फ्रेंड्स, तो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस था, आपने देखा। टेस्ट 1 भी मैंने आपको चला के दिखाया। इसमें इतना खूंखार एम्पलीफायर है ये, स्पीकर की जान निकाल देगा। जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसमें अच्छा साउंड के लिए, वो 10 इंची का स्पीकर चलाइए आप, स्पीकर सबवूफर जो भी हो। ठीक है, और ब्रिज मोड में अगर आप इसको डाल के चला सकते हैं, अगर इसको 4 बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, और ब्रिज मोड में डाल के चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर 15-15 इंची के स्पीकर भी आराम से चल जाएंगे इससे। 2 स्पीकर सबवूफर जो भी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और यहाँ से आप गेन भी बढ़ा सकते हैं, और या तो इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑडियो इनपुट इसमें ले, और यहाँ से इसको इसमें दे। ठीक है, फिर आप इससे गेन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 12-0-12 का सप्लाई दे दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ था, आपने देख लिया। तो गानों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसे ही और प्रोजेक्ट में लेके आऊँगा, और कुछ का गिव भी करूँगा मैं फ्री में, और ज़्यादातर चीज़ों का मैं बेच डालूँगा। तो पेड गिव अवे होगा, मैं पैसों से बेच दूँगा उसको। तो ठीक है, चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।